इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां रेफरी अनाउंस करता है कि राउंड रॉबिन का जो फर्स्ट मैच है उसमें टांग सेट के खिलाफ ब्राइट एंड सेट लड़ेगा और कंपटीशन के लिए दोनों ही पार्टीज अपने पहले पार्टिसिपेंट्स को लड़ने के लिए भेज दीजिए। और जो बंदा पहले आता है वो ब्राइट एंड जेट सेट का यू चैन होता है। और जैसे ही बैटल शुरू होती है तो वॉन्ग डोंगर अपनी सारी रिंग्स को रिलीज करते हुए काफी तेजी से इस बंदे की तरफ जाने लगती है। तो ये बंदा भी अपनी सारी रिंग्स को रिलीज करके अपने दो वेपन्स को बाहर निकाल लेता है और उनमें से एक काफी खतरनाक अटैक वांग डोंगर के ऊपर कर देता है। लेकिन वांग डोंगर उस अटैक को अपने विंग से ब्लॉक कर लेती है, लेकिन इसके अटैक की वजह से वांग डोंगर के जो विंग होते हैं उसमें होल होना शुरू हो गया था। और इस चीज को देख के वांग डोंगर भी हैरान होती है और ये मन में कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके ये दो थोनस मेरी मार्शल सोल को हानि पहुंचा सके। और तभी हम इस बंदे के यहाँ पे और भी कई प्रोजेक्शंस को देखते हैं और ऐसा करके ये बंदा हंस रहा होता है और ये अपने प्रोजेक्शन के साथ मिलकर चारों तरफ से वांग डोंगर के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ये सभी वांग डोंगर के करीब जाते तो वांग डोंगर काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो बाकी की नकली प्रोजेक्शन होती है वो गायब हो जाती है, जिसकी वजह से वांग डोंगर को रियल वाला मिल जाता है। और ये तुरंत ही इस मौके का फायदा उठा के इसके ऊपर बटरफ्लाई गॉडेस स्लैश से अटैक कर देती है। और फिर हम इस बंदे की तरफ काफी सारे अटैक्स को आते हुए देखते हैं और ये बंदा इन सभी अटैक्स को डॉज करते हुए एक फॉर्मेशन के बीच में आ जाता है और इस बंदे को भी समझ में आ जाता है कि इसने काफी बड़ी गलती कर दी है। तभी इस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन वॉन्ग डोंगर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि इस बंदे ने अपने आप को एक शील्ड बनाकर प्रोटेक्ट कर लिया होता है। और ये खुश होते हुए कहता है मैं तुम्हारे ट्रैप में पड़ गया लेकिन तब भी तुम कुछ भी नहीं कर पाई। और तभी ये बंदा वापस से अपनी पावर को इस्तेमाल करके यहाँ पे ये अपने और भी अवतार बना लेता है, जिन्हें देख के वांग डोंगर हैरान होते हुए कहती है ये पहले ही अपने 9 शैडोज को बना चुका है, ये बंदा तो काफ़ी बेवकूफ़ है। और तभी वो जो 9 अवतार थे वो एक डार्क स्मोक में बदल के इसके अंदर जाने लगते हैं और इस चीज़ को होते देख वांग डोंगर भी काफ़ी हैरान होती है और ये मन में कहती है वो शैडोज़ तो उसके अंदर इकट्ठा हो रही है, नहीं वह शैडोज़ नहीं है बल्कि वो तो स्पेक ड्रेस है। और तभी ये बंदा किसी वेपन की तरह काफ़ी खतरनाक तरीके से वांग डोंगर की तरफ बढ़ने लगता है और इस चीज़ को देख के रेफरी भी काफ़ी हैरान होता है और ये कहता है इस स्पेक्टर स्लैश में तो ह्यूमन और वेपन फूसे हो गए हैं और इसने बस अपनी अटैक पावर को बूस्ट करने पे ही फोकस किया, जिससे कि ये इस लेवल को अचीव कर पाया है। और हम देखते हैं कि ये बंदा किसी अटैक की तरह काफ़ी तेज़ी से वांग डोंगर की तरफ जा रहा होता है और वांग डोंगर भी इसे देख के काफ़ी हैरान होती है और ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कहती है कि हे भगवान, इसकी स्पीड तो कितनी ज़्यादा है। लगता है कि तंग सेठ का खेल खत्म होने वाला है और तभी अचानक से हम एक हैमर की सोल रिंग को अपीयर होते हुए देखते हैं, जिसके बाद इस बंदे का काफी खतरनाक तरीके से वांग डोंगर के साथ क्लैश होता है। और ये वाकई में काफी तगड़ा वाला क्लैश होता है, जिसकी वजह से ये बंदा पीछे हट जाता है और ये काफी हैरान होते हुए कहता है भैंस की टांग आखिर वो क्या था जिसने मेरे सारे अटैक्स को रोक दिया है। और तभी हम वांग डोंगर के हाथ में एक हैमर को देखते हैं और ये कहता है मुझे माफ करना लेकिन मेरा वेपन कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। और इस चीज को देख के युवाओं मन में कहता है क्या वो क्लियर स्काई हैमर है। और ऐसा दिखता है कि डोंगर इस मैच को जल्द ही खत्म करना चाहती है और तभी वांग डोंगर काफी खतरनाक तरीके से अपने हैमर से अटैक करते हुए कहती है पावर सिर्फ के पास ही नहीं है बल्कि मेरे पास भी है। और जैसे ही इस बंदे को इस हैमर से पड़ती है तो इस बंदे की धज्जियां उड़ जाती है और काफी बुरी हालत भी होती है और ये उड़ता हुआ हवा में जाता है और ये जैसे तैसे करके अपने आप को हवा में संभालने लगता है। और तभी वांग डोंगर का जो ट्रैप था उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो कि इस बंदे की ऐसी तैसी कर देती है और ये बंदा दर्द के मारे काफी जोरों से चिल्लाने लगता है और ये चिल्लाते हुए रोकने के लिए कहता है तो रेफरी कहता है पहला जो सोलो बैटल है उसे तंग सेट ने जीत लिया है। और एरेना के अंदर डोंगर अपना हैमर ऊपर करके सभी को दिखा रही होती है और इस चीज को देख के ऑडियंस कहती है ये असली पावर है और इसे तो कोई भी सोल स्किल को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने तो बस आसानी से अपने टूल सोल को इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को हरा दिया। तो दूसरा कोई कहता है क्या इसके पास ट्विन मार्शल सोल है। और तभी रेफरी वांग डोंगर से पूछता है क्या तुम क्लियर स्काई हैमर सेक्ट से हो। इस पर वांग डोंगर पहले तो हैरान होती है और फिर यह कहती है तो सन मून एम्पायर क्लियर स्काई सेक्ट के बारे में जानता है जी। इस पर रेफरी कहता है यह तो काफी आश्चर्य की बात है क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पुराने जान पहचान के लोगों के संतानों से यहां पे मिलूंगा और वैसे मैं क्लियर स्काई क्लैन के एक एल्डर को जानता हूं और कंपटीशन के खत्म होने तक का इंतजार करना। इसके बाद हम दोबारा से बात करेंगे और इसके लिए वांग डोंगर भी मान जाती है
और जैसे ही रेफरी नेक्स्ट बंदे को बुलाता है तो वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे आ जाता है और इस चीज़ को देख के रेफरी भी काफ़ी हैरान होता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ये बंदा वांग डोंगर को ही घूरे जा रहा होता है। जबकि वांग डोंगर मन में कहती है ये लोग सभी सच में अजीबोगरीब है और रेफरी कहता है चलो तुम दोनों अपनी अपनी जगह जाकर तैयार हो जाओ और फिर रेफरी बैटल को शुरू कर देता है और ये बंदा तुरंत ही अपने विंग्स निकाल के काफी तेजी से वांग डोंगर की तरफ बढ़ने लगता है। और इस चीज को देख के होली स्पिरिट कल्ट का कोई बड़ा एल्डर हैरान हो जाता है। तो जूतियारन उससे पूछता है ग्रैंड मास्टर क्या हुआ जी? इस पर यह कहता है यूअर इस बंदे की वेम्पायर बेट मार्शल सोल है जो कि एक तरीके की वेरिएंट मार्शल सोल है और अगर इसे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिलती है तो ये फ्यूचर में एक काफी तगड़ा वॉरियर बन जाएगा। माँ छाओ गेम के बाद इसे मेरे पास ले आना। और इसके लिए माँ छाओ भी मान जाती है और तभी हम इस बंदे के हाथ में नुकीले कलर के नेल्स को देखते हैं जिनको इस्तेमाल करके इसने वांग डोंगर के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है। और जैसे ही इसका वांग डोंगर के साथ क्लैश होता है तो यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से ये बंदा घिसकता हुआ पीछे तक जाता है। जबकि इस तरफ वांग डोंगर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और ये सारी अपनी सोल रिंग्स को रिलीज कर रही होती है। और इस चीज को देख के जू सांसी खुश होते हुए कहता है बहुत ही बढ़िया डोंगर। और ये बैटल तो 6 रिंग्स वर्सेस 5 रिंग्स का है तो वैसे भी हमें लीड तो मिलने ही है। और तभी हम देखते हैं कि वांग डोंगर अपने ग्लूटोन विंग्स से काफी खतरनाक तरीके से इस बंदे के ऊपर अटैक करने लगती है जबकि इस बंदे को वांग डोंगर को रोकने में काफी दिक्कत हो रही होती है और इन दोनों की ये फाइट हवा में काफी ऊंचाई पर चल रही होती है। और इस चीज को देख के ऑडियंस में से एक लड़की कहती है ये दोनों तो हवा में कितना ऊंचा उड़ रहे हैं। तो दूसरा कहता है ऐसा दिखता है कि तोंग सेक के पास अपर हैंड है। तो तीसरा कोई कहता है ये तो सोल किंग और सोल एम्परर है। इन दोनों के बीच में एक रैंक का अंतर है और तभी ये बंदा अपनी किसी और सोल स्किल को इस्तेमाल करता है और काफी जोर से चिल्लाता है और इसे वांग डोंगर के ऊपर इतनी खतरनाक तरीके से चिल्लाता देख रेफरी मन में कहता है इस लड़के की आखिर अजीब सी ये सोल स्किल क्या है। और इसके इस चीख की वजह से वांग डोंगर को थोड़ी दिक्कत हो रही होती है और इतनी तगड़ी चीख की वजह से वांग डोंगर के अंदर से एक ब्लडी रेड कलर की शैडो निकल के आती है जो कि डिट्टो इसकी जैसे ही दिख रही होती है। और यहाँ पे इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है और ये तुरंत ही हवा में डिसइंटीग्रेट हो जाती है और किसी स्मोक की तरह उस बंदे के अंदर जाने लगती है। और तभी वांग डोंगर मन में कहती है अचानक से ये पोवेरलेसनेस काफी तगड़ी तरीके से महसूस हो रही है। और तभी हम देखते हैं कि ये बंदा इस चीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने के बाद ट्रांसफॉर्म सा हो जाता है और तो और अब ये पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और ये हंसने लगता है। तो इसे देख के ग्रैंड मास्टर कहता है कि ये तो ब्लड शैडो पपेट आर्ट है। तो जुटियारन पूछता है ये क्या होता है? तो ग्रैंड मास्टर बताता है इसकी मदद से दूसरों की वाइटैलिटी को बाहर निकालकर अपने खुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही एबिलिटीज काफी बढ़ जाती है। और इस टेक्निक को इस्तेमाल करके ये एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है और तभी ये बंदा काफी खतरनाक तरीके से वांग डोंगर के ऊपर अटैक कर देता है। और इस तरफ वांग डोंगर इसे अपने विंग से ब्लॉक करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती है। और तभी हम देखते हैं कि इस बंदे का जो हाथ होता है वो वांग डोंगर तक बस पहुंच ही गया था लेकिन तुरंत ही वांग डोंगर घोस्ट शैडो टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है जिससे कि ये इस बंदे के इस अटैक से बच के पीछे आ जाती है। और इन दोनों की इस फाइट को देख के ऑडियंस कहती है ये जो बंदा ब्राइट एंड जी सेट से है इसकी पावर तो अचानक से कितनी ज्यादा बूस्ट हो गई है। जबकि दूसरी तरफ टांग सेट हारती हुई दिख रही है और ये बस लगातार उसके अटैक से बच रही है। और तभी ये जो बंदा होता है ये एविल तरीके से हंसने लगता है क्योंकि इसकी पावर अब काफी बढ़ गई होती है और ये काफी बड़ा भी हो गया होता है। और इसके इस खतरनाक रूप को देख के वांग डोंगर भी हैरान होती है और ये बंदा कहता है बच्ची अब पूरी तरीके से मिटने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी अचानक से इसकी बॉडी के अंदर काफी जोर से दर्द होने लगता है और ये किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगता है और ये कहता है आखिरकार एग्जैक्टली तुम्हारे ब्लड के अंदर क्या है। और देखते ही देखते ये पूरी तरीके से गुब्बारे की तरह फूल जाता है और इसके फूटते ही इसके अंदर से खून ही खून बाहर निकलता है। और इस चीज को देख के वांग डोंगर भी काफी हैरान होती है और ये कहती है आखिर मेरे ब्लड के अंदर ऐसा भी क्या है। और इस नज़ारे को देख के जूतियारन हंसते हुए कहता है ये कितना अमेजिंग है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस बंदे का ब्लड अटैक नहीं कर सकता हो। जी इस पर ग्रैंड मास्टर कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि इस लड़की के ब्लड के अंदर ऐसी पावर है जिसे निगला नहीं जा सकता है। और तभी रेफरी अनाउंस करता है ब्राइड एंड जेट सेट का जो मेंबर है वो मारा जा चुका है और इसी के साथ टांग सेट जीत गया है। और हेड पहनी हुई इनकी जो कैप्टन होती है वह काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और रेफरी अनाउंस करता है कि इस जीत के साथ ये मैच यहीं पर खत्म होता है। और वांग डोंगर हैरान होते हुए मन में कहती है इस जीत ने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया है और क्या ये सच में मेरे ब्लड से रिलेटेड है। और हम देखते हैं कि जो वो हिट वाली लड़की होती है उसे काफी गुस्सा आ रहा था
और पलक झपकते ही उसने वांग डोंगर के ऊपर काफ़ी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है और जैसे ही ये अटैक करती है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग डोंगर को कुछ भी नहीं हुआ होता है क्योंकि बीच में इनविंसिबल शील्ड आ गई होती है। मतलब कि डोंगर को रेफरी ने प्रोटेक्ट कर लिया होता है और ये कहता है ब्राइड एंड जेट सेक ने रूल्स को तोड़ा है अपने ओपोनेंट के ऊपर हमला करके, इसलिए रूल्स के अनुसार तुम्हारी इस मैच में हार मानी जाती है। जीस पर ये लड़की गुस्से में कहती है इसने मेरे छोटे भाई को मारा है और इस चीज को सुन के वांग डोंगर मन में कहती है ये तो लड़की की आवाज है और ऐसा लगता है कि वह बंदा इसका छोटा भाई था। और रेफरी कहता है कि तुम दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो भी हो, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए कि मैच के दौरान उसकी मौत होना अनएक्सपेक्टेड था और रही बात तुम्हारी तो तुमने चोरी छिपे अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक किया है और तुमने ऐसा करके रूल्स को तोड़ा है, इसलिए रूल्स के अनुसार तुम्हारी हार मानी जाती है। अगर तुम्हें इससे लड़ने का मौका चाहिए तो वो तुम्हें टीम बैटल के अंदर मिलेगा और तब तुम आके दोबारा कंपीट कर सकती हो। और फिर ये लड़की कहती है इसने मेरे छोटे भाई को मारा है और मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूं। और इतना कह के ये यहां से चली जाती है और तंग से की इस जीत के साथ ये मैच यहीं पर खत्म हो गया होता है।